झारखंड सरकार के कुछ दलाल लोग कर रहे हैं, जिनका मंशा है कि आउटसोर्सिंग करेंगे और अधिक पैसा कमाएंगे, अधिक लूटेंगे। हेमंत सरकार हम लोगों को बाध्य कर देगी अपने कारनामों से मजबूर करने के लिए कि हम अपने बाल बच्चा को लेकर सब परिवार उठकर घर आए। चुनाव से पूर्व बोल रहे थे कि हम जितने भी अनुबंध कर्मी होते हैं हम सबको नियमितीकरण करेंगे, और आज वो जितने भी नियमित हैं उनको भी हटा के वो नया बहाली 1100 हटा के 300 बहाली कर देंगे। वो अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। और एक बार फिर राजभवन के सामने प्रदर्शन धरना का वो सिलसिला चालू हो चुका है। कल भी हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर धरना हो रहा था। आज भी राजभवन के पास ये दूसरा धरना है। क्या है मामला? स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो क्या कहेंगे, आइए उन्हीं से जानेंगे कि प्रमुख क्या मांगे हैं कि आज उन्हें धरना पर बैठना पड़ा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम टिकेश्वर साहू चतरा से एसएम है। तो यहाँ पर आज आपको धरना क्यों देना पड़ा? हम लोगों को इसलिए देना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार एसबीएम जी फेज 2 में जो मार्गदर्शिका है उसके अनुसार हम लोगों का चल रहा है। उसमें साफ निर्देश दिया गया है एडिशनल सचिव के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि जो फर्स्ट फेज एसबीएम में काम किए हैं उन लोग को रखते हुए सेकेंड फेज में अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, कर्मियों की आवश्यकता है, तो उनको नियुक्त कीजिए। लेकिन जो फर्स्ट पेज में काम किए उनको रखिए उनके कार्य अनुभव के लिए। वो मेरे पास लेटर है, आप इसको देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2021 को ही अनूप ब्रोकर सर के द्वारा चिट्ठी दिया गया, जो भारत सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा और केंद्र का ही योजना है, परियोजना है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि और ऐसा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, जब परियोजना चलता है या चल रहा हो उसके द्वारा अनुबंध कर्मी को हटाते हुए और अनुबंध कर्मी को दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी मतलब निकम्मी सरकार हम लोगों को हटाते हुए और नई वैकेंसी करनी चाह रही है, जो सरासर गलत है। मतलब मोटा मोटी ये बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है जी। वो बोला कि जो स्वच्छ भारत मिशन के जो कर्मी है जो फर्स्ट फेज में थे, जी हाँ। वो सेकंड फेज में भी रहेंगे और बहाली चाहिए तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है कौन? यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है जो कुछ सरकार के चंद दलाल लोग, झारखंड सरकार के कुछ दलाल लोग कर रहे हैं, जिनका मंशा है कि आउटसोर्सिंग करेंगे और अधिक पैसा कमाएंगे, अधिक लूटेंगे। लेकिन ये नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मोटा मोटी बात ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन के जो कर्मी हैं उनका अब सेकंड फेज में आगे उनका जो काम है उनको आगे बढ़ाना था, लेकिन अब उनको बाहर कर करके नई नियुक्ति की जा रही है। यही बात है ना दीदी? जी। कहाँ काम कर रहे हैं आप? अभी हम लोहरदगा जिला पे है, वहाँ एक प्रखंड है सेन्हा प्रखंड, वहीं देखते हैं। सेना में क्या काम रहता है आप लोग? हम लोग का काम वहाँ तो बहुत तरह का काम, सबसे शुरू में जब आए थे तो हम लोग को घर घर सर्वे के लिए किया गया था। वहाँ हम लोग को 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एक सोशल मोबिलाइजर रखने के लिए बात हुआ था, पर हम लोग का वहाँ ज़्यादा वैकेंसी में नहीं आ पाए एसटी कोटा में, तो हम लोग कम ही वहाँ थे। तो एक ब्लॉक में एक ही लोग देखे। अच्छा, तो क्या सर्वे करते थे आप लोग? वहाँ घर घर आधार कार्ड लेकर के सर्वे किए, जिसमें हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाना था, तो वो एंट्री करने के लिए सर्वे किए। उसके बाद घर घर हम लोग का शौचालय बनाने का काम किए, जिसमें अभी हम लोग ODF भी लगभग हो गया हम लोग का। अच्छा, तो आप लोग का बहाली कब हुआ था पहले? हम लोग तो स्वच्छ निर्मल भारत अभियान में ही आए थे, जो NGO के तहत आए थे। उसके बाद हम लोग 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन आया, उस टाइम हम लोग फिर उसमें बहाल हुआ हम लोग का। तो अब जब ये फेज 2 में जा रहा है तो इसको थोड़ा सा समझाइएगा कि क्या अब आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म होकर अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है क्या? जी, अब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2021 तक ही हम लोग का था, जो अब ख़त्म होने वाला है। अब हम लोग का नया बहाली का बात चल भी रहा है। अभी तक नियुक्ति के लिए सभी उपायुक्त को लेटर भी आ गया है, तो अभी नियुक्ति के लिए लेटर तो निकला नहीं है, लेकिन नहीं निकले और हम ही लोगों को समायोजन किया जाए, इस पे हम लोग धरना पे आए हुए हैं। तो देखिए बात है कि नई नियुक्ति हो रही है और ये लोग चाह रहे हैं कि इन्हीं लोग को समायोजन में किया जाए, इन्हीं लोग को आगे भी
नौकरी पर रखा जाए, नई बहाली ना हो, यही बात है ना। कहाँ से हैं भैया आप? हम पलामू से हैं, पलामू से। तो पलामू में क्या करते थे आप? हम एसएम का सोशल मोबिलाइजर का काम करते थे। अच्छा, तो सोशल मोबिलाइजर क्या करते हैं? क्या करते हैं, आपको शौचालय निर्माण कार्य में ध्यान देना और मॉर्निंग फ्लो अप, इवनिंग फ्लो अप, लोगों का शौचालय यूज करने के लिए व्यवहार परिवर्तन का काम करना। और हम लोग अपने ब्लॉक में हर विभाग का काम देखा है हम लोग ने। जैसे कोरोना काल के समय में सभी लोग घर में बैठे हुए थे, उस टाइम में हम लोग रोड पे एड़ी रगड़ रहे थे। सभी को जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोग को लाने का काम कोरोना का परवाह नहीं करते हुए अपने जान को जोखिम में डाल करके। आप लोग का ड्यूटी कोरोना में भी लगा हुआ? कोरोना में भी हम लोग काम किए हैं, चुनाव के समय में लोकसभा चुनाव में भी हम लोग काम किया है, विधानसभा के चुनाव में भी काम हम लोगों ने किया है। और क्या बोलते हैं कि दुर्गा पूजा में आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी काम हम लोग के द्वारा करवाया गया। लेकिन ये थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। और ब्लॉक के अंदर पेयजल स्वच्छता के क्षेत्र में ऑल इन ऑल हम ही लोग से काम लिया गया। चापाकल अगर बिगड़ता है तो उसको बनवाने का काम, और समझिए कि जितना भी पेयजल से संबंधित कार्य है वो हम लोग के द्वारा ही निष्पादन किया जाता है। जितना भी समस्या क्षेत्र में पेयजल से संबंधित आता है, स्वच्छता के क्षेत्र में आता है, SLWM का काम हो, चाहे शौचालय निर्माण का काम हो, व्यवहार परिवर्तन का काम हो, तो सरकार समझ ले कि अगर हम लोग व्यवहार परिवर्तन कराना जानते हैं तो मतदान परिवर्तन कराने का भी हम लोग क्षमता रखते हैं। और हम लोग जब झारखंड को सम्मान दिलाने का, देश स्तर पर सम्मान दिलाने का कार्य हम लोग किए हैं, तो हम लोग अगर ठान लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोग को साधारण न समझे सरकार। अच्छा, दो चीज। हाँ, ठीक है, पहला चीज आप लोग हैं स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। हाँ। तब आपका ड्यूटी होली दिवाली, हाँ, लॉ एंड, आज के डेट में हम बता रहे हैं, सुन लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर में आपका ड्यूटी है, हाँ हाँ, इलेक्शन में आपका ड्यूटी इलेक्शन है, में भी ड्यूटी। लेकिन आप लोग तो स्वच्छ भारत मिशन वाले हैं ना। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता के क्षेत्र में ही हम लोग की नियुक्ति किया गया है। लेकिन प्रखंड स्तर से वीडियो के माध्यम से, चाहे SDO के DC के पत्र के द्वारा भी हम लोग को कार्य लिया जाता है। जैसे मुहर्रम में भी हम ड्यूटी किए हैं। मुहर्रम में क्या ड्यूटी करना? मुहर्रम में विधि व्यवस्था न बिगड़े, शांति मजिस्ट्रेट का काम हम लोग किए हैं। कोरोना काल में मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया, कोरोना का गाइडलाइन फ्लो अप कराने के लिए काम किया। एक चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो प्रशासन का काम है। प्रशासन के उसमें मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करके और हम लोग को जगह दिया गया कि यहाँ पर आप प्रतिनियुक्त हैं दंडाधिकारी के रूप में, वहाँ का विधि व्यवस्था आप देखें। और हम लोग ने देखा। और कोरोना काल में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगा, उसके बाद जितना भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए उन लोग को रिसीव करना, उन लोग को खाना का व्यवस्था करना, प्रखंड के द्वारा काम लिया गया। सैनिटाइज करवाना क्षेत्र का, जिस एरिया में कंटेनमेंट जोन हुआ उस एरिया में समझिए कि हम लोग सैनिटाइज करवाए। और समझिए कि भर कोरोना हम लोग पता नहीं चला कि हम लोग घर में भी, हम अपने गांव से अगर जाते थे ड्यूटी के लिए तो हमारे गांव में चारों तरफ से बांस लगा करके, कांटा लगा करके घेर दिया जाता था। फिर भी उस गांव को हटा करके, कांटा को हटा करके अपने ब्लॉक में जाते थे और वहां जा करके अपना ड्यूटी करते थे। और सरकार का समझिए कि कोरोना में रीड के जितने भी कर्मचारी थे सब कुछ हटा करके, दरकिनार करके हम लोग से ही काम लिया गया। और आज के डेट में हम लोग को आउट किया जा रहा है। ये कहाँ के न्याय है? विधायक, लोकसभा सांसद का, और लोकसभा में चुनाव में हम लोग को, जैसे लोकसभा के चुनाव है तो एक दिन में वहाँ पे टॉयलेट बनवाओ। एक दिन में CRPF के जवान लोग को शौचालय की आवश्यकता है, वहाँ पर एक दिन में
20 शौचालय का निर्माण करवाओ। हम लोग किस तरह से सोचिए कि एक प्रखंड में 1 या 2 स्टाफ हैं, बांस अपने से काट करके और हम लोग शौचालय बनाने का काम करवाएं और व्यवस्था देने का काम किए। आप लोग और इतना उसके काम बाद, किए, उतना करने के बाद सुनिए, आप लोग इतना काम किए, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? अब तो सरकार नया बहाली कर रहा है। हम लोग यही बात सुनिए, अब सरकार नया बहाली कर रहा है। जैसे आपका बैनर लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता के सरकारी आवास पर यह धरना होना था, हम लोग पहले वहीं गए थे, यहाँ पर आप लोग क्यों पहुंचे हुए हैं? वहाँ जगह नहीं मिला हम लोग को। धरना प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण मंजूरी नहीं मिली। धरना प्रबंधित क्षेत्र होने के कारण वहाँ हम लोग को मंजूरी नहीं मिली, जिस कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मोटा मोटी बात यह है कि आप लोग झारखंड सरकार और जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं उनके खिलाफ ये धरना कर रहे हैं कि एक नई बहाली निकली, आप लोग का जो ये दिसंबर में ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आगे नहीं बढ़ा करके एक नई बहाली निकली, यही चीज़ को लेकर, है ना? अच्छा, एक बात बताइए, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तब आगे क्या होगा? हम लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर रहेंगे। रहेंगे। नहीं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे और बाल बच्चे सभी को ले लानेंगे। अब तो कोई सहारा है नहीं, जो भी है हम ही लोग हैं। अगर वो भी नहीं ख़त्म हो जाएगा तो अब हम लोग कहीं जाने के लायक हैं भी नहीं, उम्र भी ख़त्म हो गया है। अब इतना जो लड़ झगड़ के हम लोग 10 साल सेवा किए, रघुवर सरकार को हटाए कि नहीं काम करेंगे, हम लोग को नहीं रखेंगे, आज वही जस्ट उल्टा होगा। एक तरफ सरकार मना रही कि नियुक्ति वर्ष मना रही है और दूसरी तरफ सरकार सबको छांट रही है। अच्छा, आप लोग का संख्या कितना है यहाँ? 500 आदमी का है और लोग आ रहे हैं, इधर उधर हैं। नहीं, मतलब पूरे झारखंड में कितना जो है स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी कितने हैं पूरे झारखंड? 118। और ये सबका रद्द हो जाएगा फिर? हाँ, सभी को रद्द हो जाएगा। चलिए, तो मामला समझ में आ गया है कि नियुक्ति जो इन लोगों की हुई थी स्वच्छ भारत मिशन के जो कर्मी हैं, वो लोग की जो नियुक्ति हुई, अब 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और जो नई नियुक्ति होनी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है उसमें ये कहा गया है कि जो पुराने कर्मी हैं उन्हें बहाली में रखा जाए और अगर कर्मियों की ज़रूरत पड़े तो नई बहाली की जाए। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक पूरी शुरू से नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहाँ पर सभी कर्मियों की नई बहाली होगी और इसी बात को लेकर के ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ घर है दीदी आपका? मेरा गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में कहाँ? गिरिडीह जिला में सिद्धार्थी पंचायत। सिद्धार्थी पंचायत। अच्छा, तो वहाँ आप क्या पोस्ट पर हैं? सोशल मोबिलाइजर पर है, पेयजल स्वच्छता विभाग। अच्छा, देखिए, अब 31 दिसंबर को आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर सरकार आप लोग का बात अभी नहीं सुना, 1 महीना बाकी है ख़त्म होने में, तब कैसे होगा आगे? सर, हम लोग का तो परिवार सड़क पर आ जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए था कि एक महिला होकर अपनी घर की जिम्मेवारी भी और जो विभाग की जिम्मेवारी होती है वो दोनों को अगर निभा सकती है तो आगे का काम भी क्यों नहीं कर सकती है। वो काम तो करने के लिए हम लोग सक्षम हैं और सरकार को एक से एक काम दिए ताकि सम्मान भी उनको राज्य तक मिला है, स्टेट तक मिला है। तो फिर आज हम लोगों में के साथ ये गलत नीति क्यों अपनाया जा रहा है? आप कहाँ से हैं दीदी? हम भी गिरिडीह जिला से है। अच्छा, सोशल मोबिलाइजर के पद पर डुमरी ब्लॉक में हम पदार्थ भी हैं। अच्छा, आपके अलावा घर में और कमाने वाले लोग हैं? नहीं, ये नौकरी अगर 1 महीना बाद ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या कीजिएगा? अब सब बाल बच्चा सहित हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कोई और कमाने वाले कोई नहीं घर में। हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, किसी का नौकरी नहीं है। सुषमा कुमारी। और किस पद पर हैं आप? मैं रामगढ़ से हूँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मेन काम क्या होता है? जो आप काम करवा रहे हो, जैसे हम लोग को शौचालय बनवा रहे हो, उसका निरीक्षण करवाना, उसके बारे में बताना, उसके उपयोग के बारे में बताना कि कैसे यूज़ करेंगे और नहीं यूज़ करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारे चीज़ अवेयरनेस को लेकर के। तो आज आप लोग यहाँ पे राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं,
अगर ये 31 तारीख को आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तब स्थिति कैसी हो जाएगी? यहाँ उसके बाद स्थिति करो या मरो वाली स्थिति आ जाएगी सभी के लिए। यहाँ पे लगभग मतलब बहुत लोग इसमें इतने के लिए आत्मदाह भी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हेमंत सरकार हम लोग को बाध्य कर देगी अपने कारनामों से मजबूर करने के लिए कि हम अपने बाल बच्चा को लेकर सब परिवार उठकर घर आएं। ये सरकार है, ये अपने जो बोलते हैं उस पर भी अडिग नहीं रहते हैं। चुनाव से पूर्व बोल रहे थे कि हम जितने भी अनुबंध कर्मी होते हैं हम सबको नियमितीकरण करेंगे, और आज वो जितने भी नियमित हैं उनको भी हटा के वो नया बहाली 1100 हटा के 300 बहाली कर देंगे। वो अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। तो ये सब सरकार की एक राजनीति है, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग अपना अधिकार छीन के लेंगे। सरकार देती नहीं है सहूलियता से, हम उनसे छीन के लेंगे अपना अधिकार, तो हम लोग लेके ही रहेंगे। तो ये थी पूरी बात, जहां एक तरफ ये नियुक्ति वर्ष है, महीने बचे हैं, महीने तो बचे हैं सिर्फ एक, दिन बचे हैं 30-31। अब देखना ये होगा क्या सरकार सिर्फ 31 दिसंबर के रात को बम्पर नियुक्तियां देने वाली हैं क्या? क्योंकि आज जितने भी विभाग के लोग आंदोलन पे आते थे, आंदोलन करते थे, अपनी मांगों को रखते थे, आज उसमें एक नया ग्रुप जुड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के बावजूद इनका आरोप है कि झारखंड की सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देशन में नई बहाली की शुरुआत की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नियुक्ति नहीं देना चाहती है, बल्कि अपना आउटसोर्सिंग से सारा काम चलाना चाहती है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अमित के साथ, मैं ऋषभ। धन्यवाद। thefollowup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in